हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ। ये क्लास फोर्थ की हिंदी की बुक है। हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 5 चूहों की धमा चौकड़ी। ओके। प्रस्तुत कहानी में लड़कों की शरारत का रोचक चित्रण बताया गया है। इस प्रकार लड़के शरारत का आनंद लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। आधी छुट्टी होते ही लड़कों का झुंड पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर बतियाने लगा। सभी लड़के इस बात पर सहमत थे कि जो नए अध्यापक स्कूल आने वाले हैं उनमें से वे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब जो नए टीचर स्कूल में आ रहे हैं, बच्चों ने डिसाइड किया है कि वो उनसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। नए अध्यापक का नाम भी उन्होंने कहीं से सुन लिया था। नाम था काली कुमार तर्कलंकार। छुट्टियों में सब अपने अपने घर चले गए। सारी छुट्टियां मौज मस्ती में निकल गई, पता ही नहीं चला। जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई, लड़के अपने अपने घरों से रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल लौटने लगे। लड़कों के बीच एक लड़का कभी कभार कुछ अटपटी सी कविता कर लिया करता था कि उसकी रची कविता को लड़के ऊंची ऊंची आवाज़ में मज़े लेकर गा रहे थे। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहाँ से एक बूढ़े सज्जन भी गाड़ी में चढ़े। सामान के नाम पर उनके पास एक बिछौना और घूम वाली मिट्टी की 3-4 हांडियाँ थीं, जिनका मुंह कपड़े से बंधा था। साथ ही एक टीन का ट्रंक भी था और भी कुछ छोटी बड़ी पोटलियाँ। लड़कों के समूह में एक शरारती लड़का, जिसे सब बिचकून कहते थे, बूढ़े को देखकर जोर से कहने लगा, अरे बुड्ढे, यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डब्बे में जाओ। बूढ़े आदमी ने प्यार से कहा, बड़ी भीड़ है, कहीं जगह नहीं, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और वे सीट पर बैठने के बजाय नीचे फर्श पर अपना बिछौना फैलाकर बैठ गए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा। और वह ज़मीन पर अपना बिछौना बिछाकर बैठ गया। लड़कों ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा कुछ जवाब देते इससे पहले ही बिचकुन उठा, श्राद्ध करने जा रहे होंगे। बाबा हैरानी से बोले, श्राद्ध? किसका श्राद्ध? जवाब में मिला, काले कुमार के हरी मिर्च का। और लड़के एक साल में बिचकुन की कविता बोले गा उठे, हरी मिर्च और काला कुमार, जो बैठा जो खड़ा हो जाए। आसन मोड़ स्टेशन आते ही बूढ़े संजन वहाँ स्नान करने के लिए उतर गए। बूढ़े के वापस लौटते ही बिचकुन ने चेतावनी देते कहा, इस डब्बे से उतर जाने में ही आपकी भलाई है। ऐसा क्यों? यहाँ डिब्बे में कुछ चूहों का बड़ा कष्ट है। चूहे मतलब क्या आपका? देखिए ना, चूहों ने आपकी हांडियों में घुसकर क्या धमाल कर दिया है। बूढ़े ने सज्जन ने देखा कि रसगुल्ले से भरी हांडियाँ खाली थी। मिठाई का कोई एक दाना भी उनमें अब नहीं बचा था। पोटली खोजते देख बिचकुन झट बोला, और आपकी पोटली में भी ना जाने क्या था, उसे चूहे उठाकर भाग गए हैं। अब बूढ़े सज्जन को ध्यान आया कि उसमें से बगीचे के पके रसीले आम थे। बूढ़े सज्जन ने हंसकर कहा, चूहों को बड़ी भूख लगी हुई थी। बिचकुन ने कहा, चूहे तो बिना भूख के भी सब चट कर जाते हैं, लड़के क्यों पीछे रहते? सभी कहने लगे, हाँ हाँ ऐसा ही है, और कुछ भी उन्हें मिलता तो वो और भी खा जाते। बूढ़े सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी भारी भूल हो गई। अगर मालूम होता कि गाड़ी चूहों से भरी पड़ी है तो मैं उनके लिए कुछ और भी ले आता। बूढ़े सज्जन मुस्कुराता देख लड़के झैप कर चुप हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि काश गुस्सा करते तो मज़ा आ जाता। वर्धमान स्टेशन पर उतरकर जब दूसरी गाड़ी पकड़ने का समय आया, तब बूढ़े सज्जन बोल उठे, इस बार तुम्हारे कष्ट नहीं दूंगा, अब की बार किसी दूसरे चब्बे में चढ़ जाऊंगा। सो तो अब होने को नहीं, अब की बार भी हमारी डिब्बे में चलना होगा। आपकी पोटलियों में अगर कुछ भी बचा है तो हम सब बराबर से पहरा देंगे, आपका कुछ भी चूहों को न खाने देंगे। बूढ़े सज्जन को लड़कों की जिद के सामने झुकना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद डिब्बे के सामने एक मिठाई वाले का ठेला आकर रुक गया। बूढ़े ने मिठाई का दोना हर एक को पकड़ाते हुए कहा, इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ नहीं होगी। लड़कों ने खुशी से हुर्रे कहा और मिठाई पर टूट पड़े। मिठाई वाले के बाद आई आम वाले की बारी। भला आम भी कहाँ बचने वाले थे।
लड़कों ने खोज खबर लेते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ, जहाँ काम मिलेगा वहीं उतर पड़ूंगा, बूढ़े ने कहा। लड़कों ने पूछा, आप क्या काम जानते हो? मैं टूलो पंडित संस्कृत पढ़ाता हूँ, बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया। लड़के ताली बजाकर खुशी से उछले पड़े। फिर तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे स्कूल में ही आकर पढ़ा लीजिए। बूढ़ा व्यक्ति अपने साथ बाकी सारा सामान लेकर यात्रा कर रहा था। जब आप परिवार सहित कहीं जाते हैं तो कौन कौन से सामान ले जाते हैं रास्ते में और कौन कौन से सामान खरीदते हैं? तुम्हारे स्कूल वाले भला मुझे क्यों रखेंगे? बूढ़े ने कहा, हम अपने यहाँ किसी एरे गेरे को थोड़ी ही आने देंगे। तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। अगर तुम्हारे स्कूल में अधिकार मुझे पसंद ना करा तो पसंद ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पसंद ना करने पर हम स्कूल छोड़ देंगे। अच्छा बाबा, अब तो तुम ही ले चलो। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। वहाँ स्वयं स्कूल के सेक्रेटरी बाबू आए हुए थे। बूढ़े सज्जन को देखते ही उन्होंने आगे बढ़कर उनके पाँव छुए, प्रणाम किया और बोला, आइए आइए तर्क अलंकार महाशय, आपके रहने का सब इंतज़ाम हो गया। मतलब इस कहानी में हम देखते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति इतना चतुर था कि उसने ट्रेन के डिब्बे में ही बच्चों का पूरा मन जीत लिया। और जो बच्चे तर्क अलंकार जी के आने से पहले उनसे पढ़ने से मना कर रहे थे, वही बच्चे उनका स्वागत कर कर उनको स्कूल में आने की अनुमति दे रहे थे कि आप स्कूल में आइए, हम आपसे ही संस्कृत पढ़ेंगे। तो देखा आप बच्चों, आपने कैसे मतलब ये विद्वान व्यक्ति ने बच्चों को मूर्ख बनाया, और जबकि वो पहले से ही उस स्कूल में जॉब के लिए आ चुके थे और उनका सिलेक्शन था, लेकिन उन्होंने बच्चों के मन को कैसे जीता आप देखिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नए अध्यापक का नाम क्या था? तर्क अलंकार। हमारे नए अध्यापक का नाम क्या था? तर्क अलंकार। बूढ़ा रेल में कहाँ और किस प्रकार बैठ गया? नीचे फर्श पर अपना बिछौना फैलाकर बैठ गए। लड़कों ने के अनुसार बूढ़े को चीज़ें किसने खाई थी? चूहों ने। लड़कों की क्या जिद थी कि अब की बार भी हमारे ही डिब्बे में चलना होगा? स्टेशन पर बूढ़े को लेने कौन आया हुआ था? स्कूल के सेक्रेटरी बाबू। ये देखिए, एक बार अगेन मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा रही हूँ। लड़के किस में बैठकर स्कूल को लौटने लगे? रेलगाड़ी में। बिचकुन के अनुसार बाबा कहाँ जा रहे थे? श्राद्ध करने। हांडियाँ किससे भरी हुई थी? रसगुल्लों से। बूढ़ा क्या काम करता था? संस्कृत पढ़ाता था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों ने बूढ़े को क्या करने को कहा? अपने स्कूल में पढ़ाने को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब पे, और आप पूरे क्वेश्चन आंसर करके नोटबुक हमें चेक करने के लिए बोलें। हैव ए नाइस डे।